बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 23 जून है, मंगलवार, और मैं इस्लामाबाद में दोपहर के वक्त आपसे मुखातिब हूँ। गर्मी शदीद है आज और लग रहा है कि जून है। 2-3 खबरें बड़ी अहम हैं। एक तो कौमी असम्बली में आज शहबाज शरीफ साहब ने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि 2024 के इलेक्शन धांधलीज़दा थे और इसमें बक्से भी भरे गए और इसमें लोगों को मजबूर करके पार्टियां तब्दील भी करवाई गई। और साथ ही उन्होंने ये कहा, इनडायरेक्टली ये बात कही, और साथ ही ये कहा कि 2018 में भी ऐसा हुआ था, तो अगर आपने तहकीकात करवानी है तो फिर 2018 से तहकीकात करवाएं। ये मैं आपको सारी गुफ्तगू आपको मैं सुनवाता हूँ कि आज ये एक बहुत बड़ा इतराफ़ है शहबाज शरीफ का। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और सवाल भी खड़ा कर दिया कि 2018 में इलेक्शन उनको हरवाया गया था, 2024 में उनको इलेक्शन जितवाया गया नून लीग को। तो सवाल कौन एक होता है पैदा कि कौन जितवा रहा है, कौन हरवा रहा है, नाम तो बताएं ना कि उस जिसने ये सब कुछ किया, पूरे निज़ाम को बर्बाद किया। एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरा, एक बड़ा हुक्म आया है आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से। तहरीक इंसाफ को 3 मेंबर बेंच है आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन का वो फैसला कलअदम करार दे दिया है जिसमें पीटीआई को रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने इस बात को, इस हक़ को तस्लीम किया है और ये कहा है कि अबूरी तौर पर आप रजिस्ट्रेशन करें। अब जिसके नतीजे में बल्ला इंतखाबी निशान भी मिलेगा पीटीआई को। अबूरी जो हुक्म है उससे थोड़ा सा एक जहन में चीज़ें आ रही हैं कि वो क्या चीज़ें हो सकती हैं। और फिर वहाँ पर आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास अभी एक और फोरम है, वो इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो जो डर्टी रोल काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान में किया था सुप्रीम कोर्ट में रिज़र्व सीट्स पर और पीटीआई के इलेक्शन के मामले में, तो बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ मी, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान वाली हिस्ट्री जो है वहाँ पर कहीं रिपीट ना की जाए और मामला कहीं फिर बिगड़ ना जाए। और तीसरी जो आज एक इम्पॉर्टेंट बात जो असम्बली में हुई वो महमूद खान अचकज़ई की तकरीर और स्पीकर अयाज सादक का जो आज कंडक्ट था, जिस तरीके से उन्होंने एक जैसे एक वो तकरीर झाड़ी है कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करने दूँगा, मैं अदलिया के ख़िलाफ़ बात नहीं करने दूँगा। ओ भाई, अगर कोई बंदा कहीं पर गिरफ़्तार होता है और उसको कानून के मुताबिक आप डील नहीं करते, या कोई सूबा ये कंप्लेंट करता है कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो क्या ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बात है? क्या ये जुडिशरी के ख़िलाफ़ बात है? स्पीकर एक ग्रेस होती है, एक डिसेंसी होती है, लेकिन आज अयाज सादक बिल्कुल एक थड़े पर जो ऐसे वर्कर खड़े होते हैं ना, नारे मारते हैं अपने लीडर को खुश करने के लिए, तो शहबाज शरीफ सामने बैठे थे उनको खुश करने के लिए, या जो लोग कहीं टीवी पर वॉच कर रहे होंगे उनको खुश करने के लिए, जो आज एक बिल्कुल खोखला और एटलीस्ट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, HSN के पढ़े हुए हैं अयाज सादक साहब, और पता नहीं तीसरी चौथी दफ़ा दूसरी दफ़ा स्पीकर बने हैं। तो आज जो उन्होंने गुफ्तगू, और वो भी महमूद खान अचकज़ई के मुकाबले में, जो इंतहाई ज़ीरक, बुज़ुर्ग, एक बुर्दबार और एक बड़ी मुदब्बर शख्सियत हैं, और उन्होंने, मैं वो आपको सारे उनके शॉर्ट सुनवाऊँगा तकारीर, तो आपको पता चल जाएगा। अब अडियाला का आपको हवाल देते हैं। वहाँ पर इमरान खान साहब की बहनें हमेशा की तरह धूप में, गर्मी में, कोई मुलाकात नहीं, कोई किसी को शर्मिंदगी नहीं, और कोई असम्बली में ये जो बातें करते हैं इनको शर्मिंदगी नहीं। सड़कें जो थीं, रास्ते जो थे, वो उसी तरह जैसे जब जो वक्त नज़दीक आता है उनके आने का बंद कर दिया जाता है, तो कुछ लोग आते हैं वहाँ पर, नारेबाजी होती है और वापस चले जाते हैं। तो वही एक रिपीट हुआ। लेकिन आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो हम आपको उसकी तफसीलात देंगे। सबसे पहले मैं आपको अब शहबाज शरीफ साहब की वो तकरीर सुनवाता हूँ। ज़रा पहले इस तकरीर को सुन लें जिसमें वो ये इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, आखिरी बात ये करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि ये इलिजिटमेट गवर्नमेंट है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जनाब स्पीकर, 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें, अगर उसमें 2018 के इलेक्शन में अगर भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई और
बक्से नहीं भरे गए और पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया और धमकियां दी गईं, अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। बिल्कुल क्लियरली कि जनाब अगर 2018 में ये सब कुछ हुआ था तो अगर वो लीगल गवर्नमेंट थी तो ये भी लीगल गवर्नमेंट है 2024 की, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने मान लिया कि हमने ये सब कुछ किया था 2024 में, जो 2018 में करके इमरान खान साहब को इलेक्शन में बिठाया गया। तो इसलिए अब टिट फॉर टैट वाली बात हो गई। लेकिन एक सवाल बड़ा उन्होंने खड़ा कर दिया कि किसने ये सब कुछ किया है, कौन है पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हरवाता भी है, जितवाता भी है, नज़र भी नहीं आता, एंड ही ऑलवेज गेट्स अवे विद दैट, यानी कोई उनको पकड़ नहीं सकता, कोई उनको रोक नहीं सकता। ये सब क्या है? बड़ा क्योंकि जो ताकतवर तो किसी भी मुल्क में उसकी अस्करी फोर्स होती है। DGI SPR हमेशा ये कहते हैं कि वी आर ए पॉलिटिकल, हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमें आप बदनाम ना करें। तो ये बात तो वज़ीर आज़म कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा, कोई और नहीं कर रहा, ये शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कर रहे हैं कि जनाब 2018 और 2024 एक ही है, बस वहाँ पर भी धांधली हुई है तो फिर यहाँ पर भी धांधली हुई है, तो उस वक्त हमारे साथ हुआ था, आपके साथ हो गया, तो बस इसको आप एडजस्ट कर ले। पर कर कौन रहा है? और इस बात की क्या गारंटी है कि आगे ये नहीं होगा? क्या उसको कोई पकड़ेगा कि आगे वो ये ना करे? ये इस किस्म के सवाल ये करके तो कन्फ्यूजन जो है वो फैला देते हैं। अब इसी हाउस में आज तकरीर लीडर ऑफ द अपोजिशन महमूद खान अचकज़ई की, उन्होंने कहा कि भाई गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब सब पाकिस्तान का हिस्सा है, आप KPK को क्यों नहीं हिस्सा समझते पाकिस्तान का? उसको क्यों नहीं वो हक देते जो उसको देने की ज़रूरत है, जिसको वो डिज़र्व करते हैं? आइए सुन लें ज़रा महमूद खान अचकज़ई की बात। आप सब आइन के मुजरिम हैं जनाब स्पीकर, आपने आइन रोकने में साथ दिया है गैर जमहूरी हुकूमतों का, गैर जमहूरी लोगों का। हम मजबूर हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। कल किसी वजीर ने कहा था हम इस्लामाबाद में जेल बनाएंगे। बाबा पाकिस्तान में जेलों की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान कौमियतों का जेल खाना है। पाकिस्तान में पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी अब माशाल्लाह अपने कश्मीरियों को भी शामिल कर दिया, ये उनका जेल खाना है। अब इसमें उन्होंने जो भी जिक्र किया, सज़ाओं का जिक्र किया, अदालतों का जिक्र किया, तो वो निज़ाम को ठीक करने की बात कर रहे हैं। और वो ये सारी बातें, यही अपोजिशन लीडर का काम है कि जो नकाइस हैं, जो कहीं कमियां हैं, क्योंकि वो उसके बारे में उन्होंने बात करनी होती है और उन्होंने बात की। लेकिन इंतहाई ये एक मुदब्बराना अंदाज में, बड़े एक मुदल्लल अंदाज में, बड़े एक शरीफाना अंदाज में उन्होंने इश्यूज़ को हाईलाइट किया और उसके बाद उनका राइट है, उन्होंने वॉकआउट किया। इससे पहले हमेशा ये होता था कि वज़ीर आज़म साहब तकरीर करते थे और अपोजिशन सुनती रहती थी। जैसे ही अपोजिशन वाले खड़े होते थे तकरीर करने के लिए लीडर, तो वज़ीर आज़म साहब अपने फ़ाइल बगल में दबा के तो चले जाते थे। आज अपोजिशन ने ये किया कि वो जब वज़ीर आज़म साहब बोल रहे थे तो वो उठ के बाहर चले गए। अब ये जो महमूद खान अचकज़ई ने सारी गुफ्तगू की ना, ये आपने सुनी है सारी, इसके जवाब में अब जनाब अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू आप सुन लें। एक मिनट, मैं माजरत चाहता हूँ, गुस्ताखी कर रहा हूँ। आपने कहा कि मैंने आइन की गुस्ताखी की, मुझे बताएं मैंने कौन सी आइन की गुस्ताखी की। मगर अगर आप ये चाहेंगे जो आप इस असेंबली में बात करेंगे, जो आप बाहर करते हैं, वो मैं इजाज़त नहीं दूंगा। जब आप कहते हैं कि हर घर से एक आदमी लेके एक फौज बनाऊंगा, जब आप कहते हैं कि मैं अफगानिस्तान का साथ दूंगा और पाकिस्तान का साथ देने के बजाय अफगानिस्तान को तरजीह दूंगा, अगर ये आइन तोड़ना है तो मैं बार बार आइन तोड़ूंगा, आपको पाकिस्तान की मुखालफत में बात नहीं यहाँ करने दूंगा। अब कहाँ पर मुझे बताइए कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे या जुडिशरी के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे? जुडिशरी इस वक्त मुतनाज़े है। जो तरामीम थी कौम ने उनको रिजेक्ट किया है, ज़बरदस्ती आपने वो तरामीम करवाई, क्योंकि ये जो पार्लिमान है फॉर्म 47 की पैदावार है, ये हकीकी अवामी नुमाइंदे नहीं है। तो लेकिन अयाज सादिक साहब ने जिस तरह से गुफ्तगू की है वहाँ पर, और एक अचकज़ई साहब को ये साबित करने की कोशिश की है कि वो वतन दुश्मन है। अब हर बंदा जो हकूक़ की बात करे, जो बताए इस हुकूमत को कि आपकी ये गलत कारियाँ हैं,
تو وہ غدار ہے۔ کشمیری اگر یہ کہیں کہ یہ 12 نشستیں آپ مہاجرین کی استعمال کرتے ہیں، یہاں پر پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں حکومت کی مینوورنگ کے لیے، اپنی مرضی کی حکومت بنانے کے لیے، تو وہ بھی غدار ہیں۔ گلگت بلتستان والے اگر روکتے ہیں راستہ اس لیے کہ وہاں پر بے ایمانی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن نے ہارے ہوئوں کو جتوا دیا اور جیتے ہوئوں کو ہروا دیا، آپ غدار ہیں۔ اب بلوچستان میں ٹرین تک نہیں آپ چلا سکتے، آج بھی جعفر ایکسپریس 3 دن کے لیے سسپینڈ کر دی گئی ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ وہ جو حق مانگتے ہیں اپنا، وہ غدار ہیں۔ اگر عمران خان یہ کہتا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں اور فارم 47 کی انویسٹیگیشن کریں، اور 9 مئی کی انویسٹیگیشن کریں، کیمرے لائیں دیکھیں، تو کیا وہ غدار ہو گیا؟ آپ اس کو غدار بنا دیتے ہیں، ایک فیشن بن گیا کہ آپ غدار ہیں۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، 3 ممبر بینچ۔ اس سے پہلے 1 ممبر جو بینچ تھے ان کے پاس یہ پٹیشن گئی تھی، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے آزاد کشمیر کا، اس نے پی ٹی آئی پر رجسٹریشن ان کی کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ بطور سیاسی جماعت آپ نہیں شریک ہو سکتے انتخابات میں۔ تو پھر پی ٹی آئی والے گئے آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں، وہاں پر 1 ممبر بینچ نے جب سنا اس کو، تو جج صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو لارجر بینچ یا فل کورٹ سنے اس کو، تو 3 ممبر بینچ بنایا گیا۔ وہاں پر پی ٹی آئی نے اپنا مدعا مقدمہ پیش کیا، تو اس کے بعد آج انہوں نے کہا کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو رجسٹر کرے۔ یہ عبوری حکم نامہ ہے، اور دیکھا جائے مطلب یہ ایک تھوڑی سی بات عجیب ہے کہ عبوری حکم نامہ کیوں ہے؟ بس ایک حکم نامہ آ جانا چاہیے تھا مستقل پرماننٹ، اور پی ٹی آئی کی رجسٹریشن۔ اب یہ ایک بڑی خبر ہے، قیوم نیازی صاحب بڑے خوش، پی ٹی آئی کے لوگ بہت خوش کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی بطور پولیٹیکل پارٹی بلے کے ساتھ الیکشن لڑ سکے گی۔ تو لیکن ابھی سپریم کورٹ کا فورم باقی ہے جس میں یہ حکومت وہاں پر جا سکتی ہے، اور اگر وہاں پر اس سپریم کورٹ نے تو وہاں پر چیف جسٹس جو ان کے ہیں وہ مہاجر سیٹ والے ہیں، انہوں نے جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مطالبہ تھا مہاجرین کی سیٹس والا، اس پہ انہوں نے وہی فیصلہ کر دیا جو حکومت چاہتی تھی۔ تو یہ ایک ابھی چیز تلوار ایک لٹک رہی ہے، اور بٹ اس وقت آج یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ ان کو الیکشن لڑنے کے لیے ان کی رجسٹریشن کا بطور پولیٹیکل پارٹی آرڈر کر دیا گیا۔ تو جناب میں اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔